हेलो दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ब्लाइंड 75 की 75th प्रॉब्लम में, जो कि हमारी ग्राफ वैलिडिटी। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गिवन एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एंड a लिस्ट ऑफ अनडायरेक्टेड एजेस, ईच एज इज a पेयर ऑफ नोड्स, फंक्शन टू चेक वेदर these एजेस मेक अप अ वैलिड ट्री। सबसे पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। तो मुझे n नोड्स गिवन है, n गिवन है, तो n मान लो अगर 10 है, तो इसका मतलब 0 से लेके 9 तक मेरे पास नोड्स होने वाले हैं। और मेरे पास एक एजेस भी है। एजेस मेरा ये बताता है कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स से अगर यहाँ पे 5 गिवन है मेरे पास, ठीक है, तो मतलब मेरे पास 5 होने वाले हैं क्या नोड्स। अच्छा, 5 नोड्स कैसे कनेक्टेड है? बोला 0 से 1, 0 0 1 से है, 1 0 से 0 2 0 3 1 4। तो ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये तो मुझे क्लियर पता चल रहा है। यहाँ पे लिख रखा है अनडायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में फ्रेंड्स पहली चीज़ आपको ये याद होगी, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। 0 से 1 में जा रहा हूँ अगर मैं, तो 1 से 0 में भी जा सकता हूँ। ग्राफ रिप्रेजेंट करना तो बहुत सिंपल है यार, हम मैप का यूज़ कर लेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कह लिए कि हमें ये बताना है कि क्या ये वैलिड ट्री है। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारी जितनी भी ट्रीज होती हैं, हम उसे कहते हैं कि वो ग्राफ भी है। ऑल द ट्री इज ए ग्राफ। बट क्या मैं ये कह सकता हूँ एक ग्राफ ट्री है? तो ये मैं कब बोलूंगा? तो मुझे ट्री के कुछ रूल पता होने चाहिए। ट्रीज के क्या रूल होते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्री के रूल ये हैं। पहला रूल ये है कि उसमें साइकिल नहीं होनी चाहिए ट्री में। मतलब आपने देखा होगा ना कि एक ए नोड था, ए नोड से मैं गया बी नोड में, अब बी नोड है, बी नोड से मैं गया सी नोड में। पर कभी ऐसा नहीं हुआ उसमें कि यार मैं साइकिल बन गई कि मतलब सी से मैं वापस ए में चले गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वन वे है। मतलब कि अगर मैं ए से बी में गया, ठीक है, फिर बी से सी में गया और फिर सी से ए में जाना, ये पॉसिबल नहीं है, ये साइकिल हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल एक साइकिल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर मैं किसी एक नोड में हूँ, तो उस नोड से मैं लास्ट वाले किसी भी नोड पे जा सकता हूँ। मतलब जैसे मैं बी हूँ, तो बी से मैं सी में भी जा सकता हूँ। मतलब हर एक नोड हमारा रीचेबल होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ उसमें। अच्छा, पॉसिबल कब नहीं होगा? जब इनके बीच कनेक्शन ही नहीं होगा। तो देखो, ए बी और ये सी, तो ये दो डिफरेंट ट्री हो गई अब। मतलब बी से मैं सी में जा ही नहीं सकता, मतलब ये तो कोई पॉसिबल बात ही नहीं बनी। तो मैं कह रहा हूँ कि दो चीज हो गई। पहली की लूप नहीं होना चाहिए, मतलब साइकिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक नोड से मैं दूसरे नोड में जा सकूं, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं चाहिए मुझे। बट मैं चाह रहा हूँ कि रीचेबल हो, मतलब किसी भी तरीके से मैं पहुंच पाऊँ बस। ऐसा हो सकता है कि मुझे सी में जाना है, तो क्या ए से सी के जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता बोला नहीं है। बट ए से बी में जाओ, बी से सी में जाओ। तो ये हमारा एक वैलिड ट्री होगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स एक और चीज, एक बोनस पॉइंट समझो कि अगर मेरे पास नोड्स 3 है, यहाँ पे देखो ए बी सी नोड्स हैं, तो एजेस कितनी होनी चाहिए? एजेस मेरे 2 होनी चाहिए। देखो, एक दो एजेस है। अगर मेरे पास नोड 4 है, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, ए बी ई सी, तो एजेस कितने? 1 2 3। तो एजेस फ्रेंड्स हमारे एग्जैक्टली एक कम होना चाहिए। अगर एन नोड है, तो एजेस मेरे होने चाहिए कितने? एन माइनस 1। ठीक है, ये कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो आप समझ लो कि वो ट्री है ही नहीं, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड हो ही नहीं सकती है। ये होना मस्ट है। और उसके अलावा दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई, वो तो होनी चाहिए। मतलब मेरा ग्राफ ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ग्राफ एक ट्री भी है। तो चलिए देखो, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है कि हमने बोला कि हम एक तो डीएफएस यूज करेंगे, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ट्रैवर्स तो हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं ट्रैवर्स करने के लिए। तो डीएफएस की मदद से हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट मतलब कि यार मैंने बोला कि मेरा कौन सा नोड किसके पास जा रहा है। मतलब 0 से 1 में जा रहा हूँ, तो 1 से क्या 0 में भी जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ। 0 से 2 में जा रहा हूँ, तो 2 से 0 में जा रहा हूँ। तो मेरे को ये काम करना है पहले तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ कि मैं एक बनाऊंगा एडजेसेंसी लिस्ट। दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ कि डीएफएस स्टार्ट करेंगे नोड 0 से, और हर एक नोड को विजिट करने वाले हैं। मतलब मेरे को पता है कि अगर मेरा N5 है, तो मुझे पता है कि नोड मेरा 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 3 4। ये तो क्लियर है, ये तो मेंशन ना। तो मैं हमेशा 0 वाले नोड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हर नोड को विजिट करेंगे। मतलब 0 से मैं 1 में जा सकता हूँ, 1 से 2 में जा सकता हूँ, मतलब 0 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वो चीजें देख रहे हैं। दूसरा स्टेप हो गया कि स्टार्ट विद 0। डीएफएस को चेक करने के बाद क्या सारे नोड विजिटेड हो चुके हैं, तो विजिटेड नाम का एक सेट होगा।
जो कि ये होल्ड करेगा कि सारे नोड्स उसमें आ चुके हैं, हैश सेट बोलते हैं इसे। अच्छा, ये 3 हो गए, अब बोलोगे एक पॉइंट मिसिंग है। मिसिंग पॉइंट है साइकिल डिटेक्ट करना। साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे? हाउ टू डिटेक्ट साइकिल यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बोला आप ये लिस्ट बना दोगे, नोड ट्रैवर्स कर लोगे, हर चीज़ कर लेंगे, बट साइकिल कैसे डिटेक्ट करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम कोड लिखना शुरू करते हैं और फिर साइकिल वाले कोड को समझेंगे बाद में, कैसे हम इसको करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट वही है और सबसे आसान भी एक्चुअली वही है। मैं आपको समझाऊँगा, पर पहले मैं एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ जो हम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यार पहली चीज़ मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि अगर एजेस जो है वो अगर मेरे n-1 नहीं है, इसका मतलब वो मेरा वैलिड ट्री कभी नहीं हो सकता। तो पहली बेस कंडीशन तो यही रख दो यार। पहली कंडीशन तो ये रख दो कि एजेस डॉट लेंथ नॉट इक्वल अगर n-1 है, मतलब n-1 से बढ़ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर ज़्यादा कम है तो सीधा बोलो रिटर्न फॉल्स। चलिए इतना क्लियर होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि एक मेरा बना दो आप, क्या एक लिस्ट बना लो जो आपके होल्ड करेगा कि किस नोड से किस में जा रहा हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हैश मैप का। हमने कई बार कर चुके हैं हम ये, हम उसमें हैश मैप यूज़ करते थे। कैसे मैं बनाता हूँ? मैंने बोला यार मैं बनाऊँगा एजेस की मदद से ना, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास 2 है यूवी, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला अगर मेरा एडीजे हैज़ यू, ओके, देखो सबसे पहले यू में क्या है 0, वी में क्या है 1। एडीजे जो मेरा ये मैप है इसमें चेक करो क्या यू है? क्या 0 नाम की कोई की एग्ज़िस्ट करती है? बोला यार नहीं करती यार। अगर नहीं करती तो इसका उल्टा होता है, ये हो गया फ़ॉल्स और फ़ॉल्स का उल्टा होता है ट्रू। तो अगर मैंने बोला नहीं करती तो उस नाम की एक मैंने की बना दो। मैंने बोला 0 नाम की की बना दो। देखो फ्रेंड्स, 0 नाम की बना दो, उसमें रख दो एक एक एम्प्टी अरे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार मल्टीपल, एक नोड से मैं मल्टीपल जगह जा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एरे तो चाहिए, मुझे नहीं पता ना किस-किस में जा सकता हूँ, तो मैंने बोला 0 और उसका एक एरे। सेम चीज़ मैं बोलूँगा वी के लिए, क्योंकि मैं और यहाँ पे वी का बना दूँगा। सेम चीज़ मैंने 1 के लिए बोली। क्या 1 मेरा की इसमें एग्ज़िस्ट करता है? बोला नहीं करता, तो 1 नाम का बनाओ और इसको ऐसे ही बना दो एक एरे। तो देखो मेरा अभी तक ग्राफ में 0 है, 1 है और दोनों एम्प्टी हैं। अब मैं एक सिंपल सी क्या बात बोलता हूँ कि मैंने बोला एडीजे डॉट गेट यू डॉट पुश कर दो वी, एडीजे डॉट गेट वी और उसमें पुश कर दो यू। इसका मतलब क्या है कि 0 वाले को गेट करो, उसमें पुश कर दो 1 और 1 वाले को गेट करो, इसमें पुश कर दो 0। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये दोनों जगह जा सकता है। 0 से मैं 1 भी जा सकता हूँ, 1 से मैं 0 भी जा सकता हूँ। सिंपल सी बात है यार, ठीक है? फिर आएगा 0, दूसरा ये आएगा, बोलेगा अच्छा 0, बोला 0 नाम की तो की ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, तो एक काम करो 0 की जो ये 2 है इसे पुश कर दो। तो ये क्या करेगा 0 में 2 डाल देगा और यहाँ पे 2 नाम की एक की बनाएगा और उसमें कितना पुश कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि 0 से 2 में, 2 से 0 में बचा सकता हूँ। अच्छा 0 से 3 है, तो यहाँ पे मैं गया 0 से 3, अच्छा फिर एक 3 से 0 में भी जा सकता हूँ, तो इसने बोला 3 से 0 और फिर आ गया फ्रेंड्स कितना 1 से 4। तो 1 से 4 मतलब यहाँ पे 1 से 4 और यहाँ पे मैंने बोला 4 से फ्रेंड्स 1। अब देखो यार, अब इसे थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 0 नोड से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 1 में जा सकता हूँ, चलो 1 में गया। 1 से मैं 0 में जा सकता हूँ, 4 में जा सकता हूँ, चलो मैं 4 में गया। 4 से वापस मैं 1 में जा सकता हूँ, ठीक है? ओके, 1 तो ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुका है। चलिए, तो मैं 0, 1, 4 में तो ट्रैवर्स कर लिया। अच्छा मैंने बोला 0 से अभी मैं 2 में भी तो जा सकता हूँ, तो 2 में जाओ। 2 से मैं वापस 0 में गया। तो मैंने बोला ओके 2 भी ट्रैवर्स हो चुका है। अब 0 से मैं 3 में जा सकता हूँ, 3 में गया, तो 3 से वापस मैं 0 में जा सकता हूँ। तो मैंने बोला यार मेरा 0 से 1, 2, 3, 4 मैंने एक्चुअली सारे ट्रैवर्स कर दिए और कोई साइकिल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कोई साइकिल भी नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे तो थ्योरेटिकल बता दिया कि ऐसे-ऐसे ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है? 4 में भी देख लेंगे। तो ट्रैवर्सिंग तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ ना फ्रेंड्स, एक विजिटेड नाम का एक सेट बना दो यार, एरे नहीं सेट बना दो। सेट क्यों बनाएँगे? क्योंकि इसमें जो एक्सेस करना होगा ना वो फास्ट होगा। कैसे? मैंने बोला अगर मैं सेट में 0 डाल दूँ और मुझे चेक करना है क्या मैंने 0 को विज़िट कर दिया, तो मैं सिंपल बोलूँगा विजिटेड डॉट हैज़ 0।
तो मेरे को कांस्टेंट टाइम पे वो काम करके दे देगा। और मुझे पता है कि यार मेरे जो नोट्स है सारे यूनिक होने वाले हैं, उसमें तो कोई डुप्लीकेसी तो है ही नहीं। तो 0, 1, 2, 3, 4 मुझे पता है यही होंगे मेरे नोट्स। एन पे डिपेंड कर रहा है, जितना एन होगा उतने ही मेरे नोट्स होंगे, n-1। तो ये हो गया मेरा विजिटेड के लिए। अच्छा, ताकि मैं बार-बार रिपीट ना कर दूँ उसमें, सेम मोड में ना ना चल रहा हूँ। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे सब बढ़िया चल रहा है। अब एक काम करो, जो मेरा रिकर्सन चलेगा वो ये होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला नोड डीएफएस। अच्छा, जब भी किसी नोड में जाओ ना, तो उसको ना ऐड कर दो अपने विजिटेड में। बोल दो कि भैया विजिट हो चुका है। हम विजिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोलेंगे हम 0 से स्टार्ट किया, तो मैंने बोला विजिटेड में ऐड कर दो 0। अब क्या करो? क्या करते थे हम? बोलते थे इसके नेबर्स को गेट कर लो यार, इसके पड़ोसी भाई-बंदों को, ठीक है? किस-किस में जा सकता है, और उसमें कर दो आइट्रेट। तो हमने बोला यहाँ पे लेट NEI नेबर ऑफ ADJ डॉट गेट नोड। एडीजे जो मेरा मैप है उससे गेट करो ये वाला नोड 0। तो ये मेरे को दे देगा 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 पे मैंने बोला क्या करो, लूप चलाओ। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पे, अब मेरे पास है 1, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, डीएफएस ऑफ जो भी मेरा नोड है NEI है, उसकी कॉल लगा दो। चलो बहुत बढ़िया, कॉल लगा दी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना समझने की कोशिश करना। मेरे पास पहले 0 आया, 0 आया, यहाँ पे 0 गया, विजिटेड में मैंने 0 डाल दिया, तो मैं एक विजिटेड को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 डाल दिया। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला 0 के सारे आपके गेट कर लो नेबर्स। नेबर गेट किया, उसने 1 को कॉल लगाई। अच्छा, डीएफएस ऑफ 1। अच्छा, यहाँ पे 1 गया, मैंने बोला यहाँ पे 1 भी आ चुका है, चलो 1 डाल दिया। अब मैंने बोला 1 के नेबर्स को कॉल करो, तो 1 के नेबर्स कितने? 0, 4 है। 0, 4 है, अगेन इसमें 0, 4 की कॉल लगेगी। अच्छा, जैसी कॉल लगेगी 0 की, तो 0 तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। मैं कहता हूँ विजिटेड डॉट हैश नोट, यहाँ से रिटर्न बैक हो जाओ। तो मैंने देखो फ्रेंड्स, अच्छा, 0 पे मेरे, 0 पे जब मैंने लूप चलाना शुरू किया 0 वाले पे, तो 1, 2, 3 थे। 1 की कॉल लगाई, तो 1, पहली 1 की लगाई तो 0, 4 हुआ, तो 0 तो ऑलरेडी है, वापस आ गया। जब वापस आ गया ऊपर, तो फिर 4 की कॉल लगाएगा वो, ठीक है? 4 की लगाएगा तो उसने 4 की कॉल लगाई, 4 को उसने ऐड कर दिया, ठीक है? उसने चेक किया विजिटेड है, 4 तो नहीं है, तो 4 भी ऐड कर दिया। ध्यान देना फ्रेंड्स, 4 को ऐड करने के बाद वो गया 4 के पास, यहाँ पे, ठीक है? और बोलेगा 4 के नेबर्स को ऐड कर लो जो कि 1 है। अच्छा, अच्छा 1 है, तो उसने बोला ठीक है जी 1 की कॉल लगा दो। 1 की जब कॉल लगाई, उसने बोला विजिटेड में ऑलरेडी 1 तो एग्ज़िस्ट करता है, तो वापस बैक हो जाओ। अच्छा, बैक हो जाओ, तो 4 का काम तो खत्म यहाँ पे, तो वापस वो 1 के पास आ गया। अच्छा, 1 का काम भी खत्म, तो यहाँ पे आ गया 2 के पास। उसने बोला 2 की कॉल लगाओ अब, ठीक है? तो डीएफएस ऑफ 2 की कॉल लगाओ, 2 लगाई, तो उसने चेक किया 2 तो नहीं है, तो उसने 2 को ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है? और 2 के नेबर्स देखे, तो 2 का नेबर्स कौन है? 0 है। अच्छा, 0 की कॉल लगाई, तो 0 तो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा 2 खत्म, तो 2 खत्म तो वापस यहाँ पे आ जाएगा 3 के पास। वो बोलेगा 3, 3 की कॉल लगाओ, तो 3 की कॉल लगाए, तो 3 से वापस, 3 की कॉल लगाए तो पहले 3 को ऐड कर लो, और 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 0 में। तो वापस कॉल लगाएगी, तो उसने बोला था 0 तो ऑलरेडी विज़िट है। 0 की कॉल भी मेरी यहाँ पे खत्म, ठीक है? मतलब 0 की कॉल पूरी खत्म हो गई, 1, 2, 3। अब जब ये पूरी खत्म हो गई, तो यहाँ से मैंने क्या बोला, देखो फ्रेंड्स ध्यान देना, ये मेरा काम खत्म होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं डीएफएस को कॉल लगा देता हूँ 0 के साथ, ये अपना काम कंप्लीट करके आ जाएगा। अब मैं ये चेक करता हूँ क्या विजिटेड में सारे नोड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मेरा विजिटेड का साइज़ देखो फ्रेंड्स, विजिटेड डॉट साइज़ इक्वल 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 n होता है। इसका मतलब देखो इसका साइज़ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। विजिटेड का साइज़ 5 है, इसका मतलब n के बराबर है, इसका मतलब सारे नोड विजिट कर दिए, तो रिटर्न ट्रू। बट वेट, क्या इतना ही था? बोला यार इतना तो सही था, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है फ्रेंड्स, साइकिल तो डिटेक्ट की नहीं हमने अभी भी, यहाँ पे तो हम फँस गए। बोला यार हमने सारी चीज़ कर ली, बट साइकिल कहाँ डिटेक्ट की? ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, विज़िट भी हो गए सारे, साइकिल होती तो चलो एक काम करते हैं, इस कोड को भी हम मॉडिफ़ाई करने वाले हैं। उससे पहले मैं साइकिल वाले कोड को देख लेता हूँ। 0, 1 था, 1, 2 था, इस वाले को लेते हैं चलो एग्ज़ाम्पल, कि अगर साइकिल होता तब कैसे काम करते यार? तो मैंने बोला 0 था, सॉरी 0 था, तो 0 से 1 में गया, और 1 से 0 में गया, 1 से
1 से 2 में गया, अच्छा 0 से और कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकता, 1 से जा सकता हूँ 0 में, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, ठीक है। फिर 2 से कहाँ जा सकता हूँ, मैंने बोला 2 से देखो 1 में जा सकता हूँ, 2 से मैं 3 में जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं 3 से कहाँ जा सकता हूँ फ्रेंड्स, 3 से मैं 2 में जा सकता हूँ, 3 से 1 में जा सकता हूँ। देखो कैसे देख रहा हूँ मैं, 2,3 मतलब 2 से 3 में, 3 से 2 में, 1,3 1 से 3 में और 3 से 1 में। अच्छा और 1,4 हो गया, तो 4 से मैं जा सकता हूँ कहाँ पे, 1 में, 4 से 1 में जा सकता हूँ। अब देखो यार इस वाले में, इस वाले एग्जाम्पल में साइकिल है, कैसे है साइकिल यार, चलो देखते हैं। मैंने 0 से 1 में गया, 1 से 0 में गया, ठीक है, 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया, 2 से 1 में गया। इसको ना एक काम करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं साइकिल, देखो 0 से गया 1 में, ठीक है, 1 से गया 0 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से गया मैं 2 में, फिर 1 से गया मैं कहाँ पे, चलो मैं नीचे लाता है ऐसे, 1 से गया फ्रेंड्स में कहाँ पे, 1 से गया मैं 2 में, 3 में, और फिर 1 से गया मैं कहाँ पे, 4 में, तो यहाँ पे मैंने आ गया 4। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 में गया, 1 से गया मैं 0 में, 2 में, 3 में, 4 में, चारों दिशाओं में जा सकता हूँ। 2 से कहाँ जा सकता हूँ, 2 से गया मैं 3 में, अब ये देखना फ्रेंड्स, ठीक है, 2 से गया मैं, 2 से कहाँ गया फ्रेंड्स में, 3 में, अच्छा 2 से 1 में गया, ठीक है जी, जा सकता हूँ। 3 से कहाँ गया, 3 से 2 में गया, 3 से 1 में गया, ठीक है जी। 4 से कहाँ गया, 1 में गया। अब यार देखो साइकिल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, क्यों, क्योंकि 0 से 1 में गया, 1 से 4 में गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 में गया, 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 3 से फिर 1 में गया, फिर 1 से 2 में, तो ये जो है ना साइक्लिक हो गया। और जो अभी हमारा कोड है, वो ये तो देख लेगा 1 2 3 4 5, अभी जो हमारा कोड है वैसे वो डिटेक्ट कर लेगा, वो ना पहले ही उसमें रिटर्न कर देगा, क्योंकि एजेस कितना है, 5 है, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है एजेस 5 नॉट इक्वल इक्वल 5 माइनस 1 4, तो 5 नॉट इक्वल इक्वल 4 होता है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब ये हमारा नहीं है। मान लो अगर वो कंडीशन हमारी नहीं होती, अगर मेरी वो कंडीशन नहीं होती तब क्या, तब कैसे चेक करता है? ज़रूरी नहीं ना कि अगर एजेस ही ना हो, ठीक है फ्रेंड्स? तो उस कंडीशन ने तो चेक कर लिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई केस कि जिसमें एजेस भी कम हो, बट फिर भी साइकिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको कैसे मैं हैंडल करूँगा यार? यहाँ पे ये चैलेंज आ गया। देखो, ये साइकिल आ गई, इसको कैसे डिटेक्ट करो? अगर आप अपने लॉजिक में देखेंगे तो हम तो यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि जिसमें विज़िट हो गया उसको मार्क कर दो, ठीक है? उसमें ऐड कर दो विज़िटेड अरे में। तो हमारा कोड इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर रहा, हमारे कोड के हिसाब से तो ये ट्रू दे देगा और ये बोलेगा ये भी वैलिड ट्री है। तो अब थोड़ा-सा हमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा, कब? जब हम कॉल करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला जब मैं 0 से 1 में गया, जब मैं 0 से 1 में गया, तो मैं कहता हूँ 0 से पहले क्या था? मैं कहता हूँ 0 से पहले कुछ नहीं था। मतलब 0 का कोई पैरेंट ही नहीं। देखो यहाँ पे पैरेंट चाइल्ड वाला कोई सीन होता नहीं है। बट अब एज़्यूम करो, डीएफएस के कोड के हिसाब से एज़्यूम करो, अगर मैं 0 से 1 में जा रहा हूँ, तो 1 का पैरेंट 0 है, ठीक है? तो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 का पैरेंट कौन है? -1 बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि कोई नहीं है तो -1 है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बोला -1, मैंने भेज दिया, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ पैरेंट। तो जब फर्स्ट कॉल लगी 0 की, देखो, जब 0 की कॉल लगी तो इसका पैरेंट मैंने बोला -1 है, मतलब कोई नहीं है, -1 है तो कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गया। अब मैंने यहाँ पे बोला ना इसको यहाँ से हटा दो, विज़िटेड वाले कोड को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ चेक करो, क्या मेरा जो नेबर है वो इक्वल पैरेंट है? हम बोलेंगे ये क्या कर दिया? नहीं, अच्छा समझो अब, मैं गया यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया मैंने, 0 से स्टार्ट किया, इसका पेरेंट था -1, ओके, ओके यहाँ पे गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोला पेरेंट -1 है, विजिटेड में डाल दो 0 को, और 0 की नेबर्स में कॉल लगा दो, तो 0 की नेबर्स में कॉल लग गई, मतलब 0 की नेबर्स क्या है? यार 0 का नेबर्स तो बोला एक ही है, 1 है, तो बोला 1 की कॉल 1 है, ठीक है, लूप के अंदर आ जाओ। अब नेबर कितना है? नेबर 1 है, नेबर 1 है, और पेरेंट कितना है? पेरेंट -1 है। तो क्या मेरा नेबर पेरेंट के बराबर है? बोला नहीं है यार। 1, नेबर मेरा 1 है और पेरेंट -1 है, तो नहीं है। तो कुछ नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना। क्या मेरा विजिटेड है ये नोड? जो मेरा नेबर है, क्या ये विजिटेड है? बोला यार ये विजिटेड भी नहीं है। बोला विजिटेड तो एम्प्टी था।
नहीं, विजिटेड में तो मतलब अभी कितना पड़ रखा है, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने 0 की कॉल लगाई थी। और विजिटेड में हम चेक कर रहे हैं 1 को, नेबर को। तो क्या विजिटेड में मेरा 1 है? बोला नहीं है। ओके, क्या करना है इसके अंदर, छोड़ दो। अब मैंने बोला कॉल लगाओ, डी 1 की कॉल लगाओ, बट इस बार पेरेंट क्या भेजेंगे हम? मैंने बोला इस बार पेरेंट भेजो आप 0, पेरेंट भेजो फ्रेंड 0। कैसे? मैंने पेरेंट भेजो, ये जो नोड है इसको भेजो एज अ पेरेंट। जब मैंने बोला 1 की कॉल लगाओगे फ्रेंड्स, तब मैंने बोला 1 के लिए देखोगे, तो 1 कहाँ से आया, मतलब 1 पे कहाँ से पहुंचा मैं 0 से 1 पे गया हूँ, 1 से 0 पे नहीं, मैं 0 से 1 पे गया हूँ। तो मैंने बोला जो 1 का पेरेंट है वो 0 को मैं मान लेता हूँ वो 0 है, क्योंकि मैं 0 से 1 में आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेरेंट पे नोड भेज दिया। ध्यान देना फ्रेंड्स, अब मैं 1 की कॉल लगी, 1 की कॉल लगी, यहाँ पे आ गया 1, 0। नोड 1 है, इस बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नोड 1 है और पेरेंट 0 है फ्रेंड्स। विजिटेड में ऐड कर दो नोड को, चलो कर देते हैं, विजिटेड में ऐड कर दो 1 को, कर दिया, ठीक है। अब वापस वही चीज करो कि क्या 1 को गेट करो, एडीजे डॉट गेट 1। अच्छा, 1 को गेट किया तो 1 में तो 0 2 3 4 है, 0 2 3 4 है, ठीक है। लूप चलेगा यहाँ पे 0 2 3 4 के लिए, यहाँ पे लूप चलेगा मेरा फ्रेंड्स 0 2 3 4 के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले 0 के लिए लगा, नेबर। अब मैंने बोला क्या मेरा नेबर 0, नेबर है 0, और पेरेंट कितना है फ्रेंड्स? यार पेरेंट भी 0 है। मैंने जब कॉल लगाई 0 2 3 4 के लिए, तो नेबर सबसे पहला आया एलिमेंट 0। मैंने क्या 0 पेरेंट के बराबर है? हाँ, 0 अगर पेरेंट के बराबर है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर लो यार। क्यों? क्योंकि ये नोड ऑलरेडी विजिट हो चुका है, अगर वो पेरेंट है तो ये हम उसे ऑलरेडी विजिट करके आ चुके थे, इसलिए मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो 0 खत्म, मतलब 0 की बारी खत्म। अब 2 की बारी आई, 2 देखा, यहाँ मेरा 2 0 के बराबर है, पेरेंट के बराबर है, नहीं है। क्या मेरा 2 विजिटेड है? बोला 2 विजिटेड भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, अब 2 की कॉल लगाओ नोड के साथ, तो 2 कॉमा नोड कितना है फ्रेंड्स, नोड था मेरा 1, तो 2 कॉमा 1 की कॉल लग गई। अब 2 की कॉल लग गई, नोड मेरा फ्रेंड्स कितना है, 2 है, और पेरेंट कितना है इस बार, पेरेंट मेरा 1 है। चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे गया मैं, 2 है, पेरेंट 1 है। उसने बोला 2 को ऐड कर दो विजिटेड में, मतलब 2 विजिट हो चुका है, और 2 का ये गेट कर लो चाइल्ड्स जितने भी हैं, मतलब 2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, तो 1 कॉमा 3 यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 1 कॉमा 3, ठीक है। अच्छा, पहले वन आया नेबर में, क्या 1 मेरा पेरेंट के बराबर है? पेरेंट के बराबर है यार, इसका मतलब 1 तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ठीक है। इसी तो कंटिन्यू कर लो, तो मैंने बोला 1 का काम खत्म। मैंने 3 आया, 3 क्या मेरा 1 के बराबर है? बोला नहीं है। क्या मेरा 3 विजिटेड है? बोला यार 3 विजिटेड, अरे मैं चेक करूँ, नहीं विजिटेड भी नहीं है। तो फिर डीएफएस ऑफ एनी आई कॉमन नोड, मतलब 3 की कॉल लगा दो नोड के साथ। तो मैंने बोला नोड हो गया 3, और इस बार जो पेरेंट हो गया कितना हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया 2, क्योंकि नोड मेरा 2 था ना, देखो नोड 2 था, तो नोड मैंने यहाँ पे 2 भेज दिया, ठीक है, मतलब पेरेंट की जगह पे मैंने 2 भेज दिया यहाँ पे। तो अब देखो कॉल लग गई मेरी 3 कॉमा 2 की, तो यहाँ पे मेरा जो नोड है फ्रेंड्स 3 है, और पेरेंट है मेरा 2। ध्यान देना यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट अभी समझ आ जाएगा आपको। मैंने बोला 3 को पहले तो सबसे पहले आप कर दो विजिटेड में ऐड, की 3 विजिट हो चुका है। अब 3 से मैं जा सकता हूँ 2 कॉमा 1 में, मैं तो ओके जी 2 कॉमा 1 में जा सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्विस्ट, 2 कॉमा 1 में मैं जा सकता हूँ, या 1 कॉमा 2 बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला पहला आया 2, क्या मेरा 2 पेरेंट के बराबर है? अगर 2 पेरेंट के बराबर है, इसका मतलब देखो ये क्या हो रहा है ना, मैं 3 में गया, 3 से मैंने बोला मैं 1 में जा सकता हूँ, 2 में जा सकता हूँ। मैंने बोला 3 से 2, अभी तो मैं 3 में कहाँ से पहुंचा, 2 से तो आया। तो जब मैं 2 से आया वापस, मैं 3 से 2 में जा रहा हूँ, तो मैंने बोला यार 2 और जो पेरेंट है, मतलब जो इसका नेबर है और जो पेरेंट है, वो तो सेम है। अगर वो सेम है, इसका मतलब मैं 2 को ट्रेवर्स करके आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइकिल भी नहीं है अभी तक। फिर आया 1 की बारी, मैंने बोला 1, फ्रेंड्स मैंने बोला 1 इक्वल इक्वल पेरेंट है। यार 1 मेरा नेबर है और पेरेंट मेरा 2 है। बोला नहीं यार, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब 3 से मैं 2 में गया जब ना, तो मैंने कहा 2 तो 3 का पेरेंट है। कैसे? क्योंकि जब मैं 3 की कॉल लगाई थी, मैंने 2 भी भेज दिया था, तो मैंने बोला था ये इसका पेरेंट है।
अब उसने बोला क्या 3 से 1 में जा, चल गया। 3 से जब 1 में गया तो बोला यार पेरेंट वाली कंडीशन तो मैच नहीं हो रही है। बट यार ये वाली कंडीशन मैच हो गई कि विजिटेड में वो नेबर ऑलरेडी है। क्या विजिटेड में 1 ऑलरेडी है? यार विजिटेड में 1 ऑलरेडी है और वो पेरेंट भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं 1 से 3 में गया, नहीं। मैं 1 से 3 में नहीं गया, मैं 2 से 3 में गया, ठीक है? और मैं अब 3 से 2 में गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट 3 से जब मैं 1 में गया ना, तो यार इसका मतलब ये इसका पेरेंट अगर 3 का पेरेंट 1 नहीं है और वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि हम एक साइकिल बन गए, ठीक है? यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो गई, 3-1 यहाँ पे। मतलब अगर कोई नोड पहले से विजिटेड है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो उसका पेरेंट तो नहीं है? बोला अगर पेरेंट भी नहीं है और विजिटेड भी है तो ये तो साइकिल है फ्रेंड्स, इसलिए पेरेंट वाला कंसेप्ट आया। तो यहाँ पे जैसे ही वो गया उसने बोला नो, अगर विजिटेड है तो इसका मतलब, इसलिए हमने विजिटेड वाली कंडीशन को नीचे रखना है, हम ऊपर नहीं रख सकते। हमें पहले ये चेक करना है क्या वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए बस, इसके मतलब पेरेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यार मैंने बोला अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगा देता हूँ, मैंने नॉट, अगर ये मेरी फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ से भी रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स? ये हो गया। अच्छा, और अगर ये सारी चीज सक्सेस हो जाती है तो यार रिटर्न कर दें यहाँ से ट्रू, सिंपल, ठीक है जी? और यहाँ पे मैंने बोला अच्छा है ऐसे कॉल लगाने के मैं यहाँ पे भी चेक करूंगा कि नॉट डीएफएस ऑफ पीए, इसका मतलब रिटर्न फॉल्स, मतलब वो फॉल्स है, ऊपर से फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ही होगा। फॉल्स आ रहा है तो उसको उल्टा ट्रू करके मैंने बोला रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब गलत है। और यहाँ पे मैंने वैलिडेट साइज कर दिया, तो मैं सिंपल इसको बजाय के ऐसे करने के, मैं इसको एक सिंगल लाइनर कर देता हूँ। मैंने बोला अगर यहाँ तक भी आ गया तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, फाइनल कंडीशन ये चेक कर लो। अगर वो यहाँ पे भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे चेक कर लो। ये भी चेक करना है ना कि सब नोट विजिटेड है कि नहीं है, मे बी साइकिल ना हो, क्या पता साइकिल ना हो, तो ये चेक करो कि विजिटेड है कि नहीं है, ठीक है सारे, तो सारे विजिटेड है इसका मतलब, और साइकिल भी नहीं है तो इसका मतलब कि सही है। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ आई क्या हुआ क्या? देखो, मैंने बोला 0 से 1 में जा, गया। मैंने बोला 0 से 1 में जाते वक़्त ना 1 को ये बोलना कि भैया तेरा जो पैरेंट है वो 0 है। देखो अब इस चीज़ को समझो, 0 से 1 में जाते वक़्त 1 को बता देना तेरा पेरेंट 0 है, ठीक है? मैंने बोला ठीक है बता दूँगा। अच्छा, 1 से मैंने वो कहाँ-जहाँ जा सकता था, 1 से 4 में, 3 में, 2 में, और 0 में भी जा सकता था। 1 से 0 में भी जा सकता था। अब 1 से 0 में गया, तो 0 तो यार विजिटेड है, कोई दिक्कत नहीं विजिटेड है। तो जब मैं 1 से 0 में वापस गया ना, 0 से 1 में गया, 1 से 0 में गया ना, तो मैंने पता है क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया ये चेक कर ले जो नोड है, कहीं वो तेरा पेरेंट तो नहीं है? कहीं वो तेरा पेरेंट तो नहीं है? तो यार वो तो पेरेंट है, वो तो पेरेंट है, वो तो 1 का पेरेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हमने कि 0 इक्वल 0 तो नहीं है। अगर आप उस नोड में जा रहे हो जो आपका पेरेंट है, तो साइकिल नहीं है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस आ जाओ। 1 से गया 2 4 में, चलो 4 में गया, अच्छा 1 से 4 में गया तो मैंने क्या बोला, 4 में जाते वक़्त मैंने बोला चेक किया, मतलब गया नहीं मैं चेक किया, जाने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कहीं ये जो 4 है वो पेरेंट के बराबर तो नहीं है? नहीं यार ये पेरेंट तो नहीं है, अगर पेरेंट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये चेक कर लो कि कहीं वो विजिटेड तो नहीं है? अगर वो विजिटेड है और वो आपका पेरेंट नहीं है, इसका मतलब आप फँस गए साइकिल में। तो जब मैं 1 से 4 में गया ना, मैंने बोला देखो भैया, वो 1 का पेरेंट तो नहीं है और ना वो विजिटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 4 में आप आगे कॉल लगा सकते हो। जब 4 में गया, 4 से फिर 1 में आया, जब 4 से 1 में आया होगा ना, तो उसने क्या बोला होगा यार 4 क्यों 1 में आया? तो उसने बोला ओके, 1 तो मेरा पेरेंट था, क्योंकि 1 विजिटेड है, बट 1 मेरा पेरेंट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी भी साइकिल नहीं है। तो 0, 1, 4 तक तो कोई कोई दिक्कत नहीं। 1 ने बोला मैं 2 की तरफ जाऊँगा, ठीक है? 1 ने बोला मैं 2 की तरफ जाऊँगा, और साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखो, देखो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना 1 से 2 में, तो 2 का पेरेंट कौन है? 1 है, ठीक है जी? अच्छा, 1 से 2 में गया, ओके, ठीक।
अब मैं 2 से कहाँ जा सकता हूँ? 2 से मैं 3 में जा सकता हूँ, 1 में जा सकता हूँ। अगर मैं 2 से वापस 1 में जाने की कोशिश करता हूँ, मतलब गया नहीं मैं अगर जाता हूँ, तो यार ये तो विजिटेड नोड है। बट मैं चेक करूँगा 2 का पैरेंट कौन था? 1 था। अब वापस मैं किस में जा रहा हूँ? 1 में जा रहा हूँ। अगर मैं पैरेंट के पास जा रहा हूँ अपने, अगर मैं अपने पैरेंट के पास जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ। 2 से मैं कहाँ जा सकता? 1 में जा सकता, 3 में जा सकता था। अब मैंने बोला 3 में जाऊँ। जब फ्रेंड्स मैं 3 में गया, अच्छा जाने से पहले मैंने चेक किया क्या 3 मेरा पैरेंट तो नहीं है? बोला नहीं यार, पैरेंट तो 1 है। पैरेंट नहीं है अगर, और वो विजिटेड भी नहीं है अगर, तो मैं 3 में जा सकता हूँ। 3 में गया, ओके जी। अच्छा 3 से मैंने बोला कहाँ जा सकता हूँ? 1 में और 2 में जा सकता हूँ। 3 से 2 में जा सकता हूँ। देखो ध्यान देना, मतलब 2 से 3 में गया, तो 3 का पैरेंट कौन है फ्रेंड? 2 है। क्लियर है? 3 का पैरेंट 2 है। 3 से मैंने बोला मेरे पास 2 रास्ते हैं। 3 से मेरे पास 2 रास्ते हैं, 2 और 1। 2 में जाओ। 2 में जब मैं गया, मैंने बोला कहीं ये 2 मेरा पेरेंट तो नहीं है? यार ये तो पेरेंट है। तो छोड़ो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है? अगर पेरेंट है इसका मतलब ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अच्छा 3 से मैं 1 में गया। यार जब मैं 1 में गया ना, मैंने बोला क्या ये मेरा मतलब गया का मतलब क्या है कि जाने से पहले मैंने चेक किया, 3 से 1 में जाने से पहले मैंने चेक किया, क्या ये मेरा पेरेंट है? यार पेरेंट तो नहीं है, पेरेंट तो मेरा 2 था। अच्छा, और ये विजिटेड है? हाँ, ये तो विजिटेड है। यार अगर कोई मेरा पेरेंट भी नहीं है और वो विजिटेड भी है, इसका मतलब मैं उसके बाद दोबारा जा रहा हूँ। समझो इस चीज़ को। अगर मैं किसी नोड के पास दोबारा जा रहा हूँ, ओके, ऑलरेडी वो विजिटेड है, मैं उसके बाद दोबारा जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? या तो वो मेरा पेरेंट होगा या तो मेरा पेरेंट नहीं होगा। अगर वो मेरा पेरेंट नहीं है, तो साइकिल है 100%। तो जब वो 3 से 1 में गया ना, तो 3 ने पहले ही चेक किया कि क्या मेरा 1 पेरेंट तो नहीं है? ये देखो, देखो यहाँ पे ध्यान दो। 3 से 1 में जाने से पहले, 3 से ये 1 है यहाँ पे मान लो। तो मैंने बोला 1 क्या पेरेंट तो नहीं है? नहीं यार 1 तो मैं 3 का पेरेंट नहीं है। अच्छा उसने फिर ये चेक किया यार 1 विजिटेड तो नहीं है? यार 1 तो विजिटेड है। यार 1 विजिटेड है मतलब 1 में मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। अगर मैं किसी नोड में दूसरी बार जाता हूँ और वो मेरा पेरेंट नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब साइकिल है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये एक तरीका है असाइक्लिक ग्राफ पे साइकिल पता करने का, अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल पता करने का ये एक तरीका है। एक और तरीका होता है वो हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये एक तरीका है कि भैया आप जहाँ से जा रहे हो ना, ठीक है? आप जिस भी नोड से जा रहे हो, जिस भी नोड पे जा रहे हो, जिस भी नोड से 0 से 1 में जा रहे हो, तो एक काम करो, 1 को ये बता देना कि मैं उसका पेरेंट हूँ, तो एक अपने पास पेरेंट नाम की की ले जाना। अच्छा 0 के केस में मैंने -1 क्यों बोला? क्योंकि 0 पे मैं कहीं से आ नहीं रहा हूँ। मतलब मैं इसका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मैंने ये रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि -1 देखो, आप बोलोगे यार इनिशियल पॉइंट 0 ही क्यों रखा है? यार 4 रख लो, क्या दिक्कत है? 4 रख लो, और 4 रख सकते हो आप, वो भी चलेगा। पहले हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। देखो मैं इसको ना पहले सबमिट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ है, एडीजे गेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, कुछ मिस्टेक कर दी शायद हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक छोटी-सी चीज़ मिस कर दी थी जो कि था ये कंडीशन, कि मैंने बोला यार एडीजे डॉट गेट नोड, अगर उसको नोड में कुछ मिला ही नहीं तो अनडिफाइंड में मिल सकता है। तो उसके केस में मैंने ऑल लगा के एक एम्प्टी अरे दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स? ये केस हमारा मिसिंग था वैसे, इसीलिए एरर आ रही थी। अगर मैं इसे रन कराता हूँ, तो ये चल जाएगा मेरा यार। देखो एक्सेप्ट हो गया। सो फ्रेंड्स ये हो सकता है ना यार, देखो इश्यू तो ये था कि हमने ये नहीं लगा रखा था। आप बोलोगे बट ऐसा क्यों? यार क्या पता ये मेरे पास n तो गिवन है। मतलब हो सकता है ना कि मेरे पास n गिवन हो। n जैसे मेरे पास 3-4 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो नोट्स होंगे 0, 1, 2, 3 तक हो सकते हैं। 0, 1, 2 हाँ 3 तक हो सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जो मेरा एजेस है, एजेस का एरे मेरा एम्प्टी हो सकता है यार। इसमें कोई कंट्रोल थोड़ी है। तो अगर ऐसा कोई केस आ गया एम्प्टी है, ठीक है, तब तो यार मेरा ये कोड फेल हो जाएगा ना। ये बोलेगा एडीजे गेट ऑफ नोड 0 बोलेगा। नोड 0 में तो कुछ अनडिफाइंड है। उस वाले केस को कैसे हैंडल करे? इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, प्रॉब्लम समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। और आपको ये ट्री का जो मेन था, मेन मोटिव फ्रेंड्स हमारा ट्री को पता करना था।
ट्रैवर्स करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं था ट्रैवर्स करने में। पर ट्री पता करने के लिए हमने बस पेरेंट वाली टेक्निक का यूज़ किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया अपने ब्लाइंड 75 को। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले प्लेलिस्ट में।